महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव ने न्याय सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों को बताया कि भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। अग्निवीर योजना लागू कर युवाओं के साथ धोखा किया है। अगर भाजपा की सरकार बनी तो संविधान पलट जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मोदी नहीं मुद्दे का चुनाव है। मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का, अग्निवीर का, महिलाओं की सुरक्षा का है। इन्हीं मुद्दों पर जनता भाजपा नेताओं से जवाब मांग रही है। अब चुनाव ने पलटी मार ली है। 400 पार के नारे पीछे चल रहे हैं। अब लोगों ने मुद्दों को आगे करना शुरू कर दिया है। देश की जनता ने हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की साजिश को नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा और ये भी हो सकता है कि भाजपा और सहयोगी दलों की सीटें मिलाकर भी बहुमत से पीछे रह सकती हैं। क्या कारण था कि आपने ये मीटिंग बुलाई सर? आज भारत जोड़ो अभियान की तरफ से यहाँ महेंद्रगढ़ भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर से अपील करने के लिए हम लोग आए थे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हम भारत जोड़ो अभियान के सभी साथी देश भर में एक ही अपील लेके जा रहे हैं कि इस बार का चुनाव केवल संसद का चुनाव नहीं, इसे हम ऐसे समझें मानो ये संविधान सभा का चुनाव। देश में चुनाव है, लोकतंत्र की बाजी लगी हुई है, लेकिन चुनाव में लोगों के मुद्दों को छोड़ के सब चीज़ें की जा रही हैं। तमाम ऐसे बातों पे चर्चा हो रही है जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। इसलिए हम कहते हैं ये मोदी नहीं मुद्दा का चुनाव। मुद्दा महंगाई का, मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा अग्निवीर में युवाओं के साथ हुई ठगी का, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है। और मुझे ये देख के बहुत संतोष हुआ कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, इस चुनाव ने करवट ली, चुनाव ने पलटी मारी। चुनाव की शुरुआत में जो लगता था 400 पार और इस तरह के नारे, वो सब अब पीछे चले गए और अब देश की जनता ने मोदी के सामने मुद्दों को आगे करना शुरू किया। देश की जनता ने हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की साजिश को नकारा कर दिया है और आज जनता अपने सवालों का जवाब मांग रही है, जिन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं। महंगाई का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे का क्या हुआ, ये किसानों की आय दोगुनी करने का क्या हुआ, महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिली, चीन हमारे देश में 900 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा करके कैसे बैठ गया। आज देश इन सवालों का जवाब मांग रहा है और जैसे जैसे जवाब नहीं मिल रहे, ये इलेक्शन पलटता जा रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घूमा और उसके आधार पे 35 साल तक चुनाव देखने का मेरा जो भी तजुर्बा है, उसके आधार पे एक बात विश्वास से कह सकता हूँ, बीजेपी को 272 सीट नहीं आई, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा। और ये भी हो सकता है कि एनडीए बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ भी 272 से पीछे रह जाए। मतलब कि देश में आपको बीजेपी का सबसे सेफ माना जाता था, वो पलट चुका है, फरीदाबाद पर पलट चुका है। जिस भिवानी महेंद्रगढ़ के बारे में बीजेपी आश्वस्त थी, उसके बारे में आज देश आश्वस्त हो सकता है कि यहाँ से तो बीजेपी निश्चित हार रही है। विश्वास कि पिछले 10 साल से देश में जो कुशासन हुआ और लोकतंत्र का जो गला घोंटने की कोशिश की, उसका माकूल जवाब जनता अपने वोट की चोट से देगी। सर, किसानों की सरकार बताते हैं, कांग्रेस टाइम में तो किसान बड़ा सुंदर फॉर्मूला है। किसानों को 6,000 रुपये, डीजल के दाम का क्या हुआ, जहाँ जहाँ मैंने किसान के साथ बैठ के हिसाब किया कि कितने का नफ़ा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, ये नुकसान का का सौदा है, बार बार पता लगा। बाकी बिल्कुल आप ठीक है। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।